मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमले ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA के मुताबिक मियां इदरीस पर अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है, नाम भी ECL में शामिल है। इमिग्रेशन हुक्काम ने मियां इदरीस को रोककर पूछताछ की। FIA फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा सामने आने पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। दूसरी जानिब इसी केस में FIA ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार कर लिया और मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दिया है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा समा कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, आज लाहौर एयरपोर्ट पर बिजनेस टाइकून मियां इदरीस जो है, इनको जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे तो इमिग्रेशन के दौरान चेक किया गया तो बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी कंपनी के नाम पर मुकदमा जो था वो सामने आया, जिस पर जो FIA हुकाम थे उन्होंने इनको बैरून मुल्क जाने की बजाय रोक लिया। इस दौरान जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई तो उसके बाद फिर उनको बैरून मुल्क तो जाने नहीं दिया गया, ताहम उनको फैसलाबाद जाने की इजाज़त दे दी गई। ये जो मुकदमा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इनकी कंपनी है उस पर तकरीबन 11.96 करोड़ यानी 11 अरब 96 करोड़ रुपए के नुकसान का जो है वो दावा किया गया है। और FIA की जानिब से जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई, इसका अगर मैं बताऊं तो 2017 की जो इंक्वायरी है जिसका ये नतीजा सामने है, जिसमें साबिक फेस्को के जो चीफ हैं खुर्शीद, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर इसमें यह बताया गया है कि इसकी जो मजमूई मालियत है वो 11 अरब 96 करोड़ रुपए है। और इसमें इंसदादे बदउनवानी समेत दीगर जो पिनल कोड की दफात हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसमें दीगर भी जो इनकी कंपनी के डायरेक्टर समेत दीगर जो ओहदेदारान हैं उनको भी नामजद किया गया, जो FIA फैसलाबाद की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ जो है बताया गया कि इनकी जो कंपनी थी, इन्होंने जो है वो जो पैदावारी बिजली थी उसमें कागजात जो है वो मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किए और इन्होंने। ठीक है कासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद से नईम कैसर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, आप बताइएगा, मजीद गिरफ्तारियों का भी इंदिया दिया गया है, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? जी देखें, इसमें ये जो 2 पावर कंपनीज हैं, इनके 5 डायरेक्टर जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और मजमूई तौर पर 4 साबका फेस्को के चीफ जो हैं वो भी इसमें FIR में नामजद किए गए हैं। 2 जो है सईद अहमद और खुर्शीद आलम, ये साबका चीफ जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका 5 रोज़ा रिमांड जो है वो भी हासिल कर लिया गया है। मजीद 2 फेस्को चीफ और उसके अलावा 5 डायरेक्टर जो है इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा ये 2 कंपनीज जो है इन्होंने ना सिर्फ बिजली महंगे दामों फेस्को को फरोख्त की और वापस उनसे सस्ते दामों हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने गैस का जो मीटर है वो भी रायती मिल्कों के ऊपर इन्होंने अपने कैप्टिव पावर के ऊपर लगवाया और उसके साथ साथ उससे भी रायत हासिल की। तो ये भी इस बात का भी इम्कानात है कि SNGPL गैस की कंपनी जो है, गैस से वहां पर से भी इसकी गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। और इसके अलावा नेपरा से वहां पर भी इसका इम्कान है, क्योंकि जो हुकूमत के कायदे व ज़ाब्ते थे उसके खिलाफ इनसे बिजली जो है वो खरीदी भी गई और इनको फरोख्त भी की गई। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर हाथ डाला गया है FIA की जानब से और इस वाले से अब टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही हैं, इंक्वायरीज जो है वो चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसमें गिरफ्तारियां जो है हो सकती है। तो इस हवाले से हमारी डायरेक्टर FIA से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 12 अरब रुपए की अगर रिकवरी हो जाती है तो ये पैसे जो है ये कौमी खजाने में जमा होंगे और फिर हो सकता है कि ये जो दीगर मुलजमान है यहाँ पर गिरफ्तारियां कम हो, रिकवरी हो जाती है। अगर उनकी जानब से ताउन नहीं किया जाता, जो 2 निजी कंपनीज हैं जिनके 5 डायरेक्टर इसमें नामजद हैं, अगर ताउन ना होगा तो फिर लाजमी तौर पर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मज़ीद कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कासिम ने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।